नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोर स्टेप एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपके लिए एक कैरियर गाइडेंस सीरीज तैयार कर रहे हैं और आज उस सीरीज के अंदर हम आपके लिए लाए हैं हेल्थ सेक्टर में अपना कैरियर बनाने के लाखों मौके। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाले सभी कैरियर गाइडेंस ऑप्शन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज देश हेल्थ केयर में किस रैंकिंग पर है, किस किस सेगमेंट में आप कौन कौन सा कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं, आप कहां से इन कोर्सेज को कर सकते हैं, कितनी डिमांड किस किस कोर्स की हमारे देश में और विदेशों में हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है। यदि आप हेल्थ केयर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए मददगार होगी। दोस्तों, आज हमारा देश हेल्थ केयर में दुनिया में बहुत पीछे है। हम 195 कंट्रीज की रैंकिंग में 141वें नंबर पर हैं। 2016 में हमने 165 से 24 अंकों की छलांग लगाकर 141 पर हम पहुंचे थे। 2021 की रैंकिंग अभी आनी बाकी है। हमारे देश में हेल्थ केयर में कितना स्कोप है, यह जानने के लिए आप स्क्रीन को देखिए। ग्लोबल पैरामीटर के अनुसार प्रति 10,000 पॉपुलेशन के पीछे 14 फिजिशियन होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में इनकी संख्या 7 है। नर्सिस 30 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 17 हैं। डेंटिस्ट 3 होने चाहिए, हमारे पास मात्र 1 है। 2013 तक हमारे देश में लगभग 35 लाख लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे थे। 2017 तक इनकी संख्या लगभग 50 लाख थी और 2022 तक ऐसा अनुमान है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे होंगे। IBEF के एक सर्वे के अनुसार हर साल लगभग 8 लाख नई नौकरियां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर के अंदर पैदा हो रही हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हमारा मतलब देश के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिस्ट शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली सभी कंपनीज और टेलीमेडिसिन में काम करने वाले लोगों से है। यह इंडस्ट्री हमारे देश में लगभग 22 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। और दोस्तों, आज हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स की और 20 लाख से ज्यादा अदर मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। भारत के हेल्थ केयर सेक्टर और दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के हेल्थ केयर सेक्टर में क्या फर्क है? हमारा देश हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2016 तक हमारे देश में 412 मेडिकल कॉलेज थे। 2019 में हमारे देश के पास 529 मेडिकल कॉलेज थे। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 10 लाख डॉक्टर्स थे और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के पास 12 लाख डॉक्टर्स थे। भारत सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में देश के हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने के लिए 100% FDI को मंजूरी दी है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में भारत में कॉरपोरेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन को भी मंजूरी दी है, जिससे अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, एम्स जैसे हॉस्पिटल इसमें एंटर कर चुके हैं। भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री और अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री और डेवलप्ड कंट्रीज की हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम तुलना करें तो दुनिया के जो टॉप 50 देश हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर पूर्णतः डेवलप्ड हैं, उनके वहां पर इलाज कराने की कॉस्टिंग और भारत के अंदर इलाज कराने की कॉस्टिंग में बहुत फर्क है। हमें ये पता चला कि यदि आप एक बीमारी का इलाज अमेरिका में करवाते हैं और वहां यदि आपका खर्च 100 रुपये आता है उस बीमारी को इलाज कराने का,
तो वही इलाज अगर आप भारत के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में कराते हैं तो यहाँ आपका वो खर्च 20 रुपये आता है। भारत सरकार देश के हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में भारत की सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज के कारण विदेशों के लोग भी भारत के अंदर इलाज कराने आएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस की मार्केट भी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल हेल्थ, होम हेल्थ केयर में भी हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि कितनी तरह के कोर्सेज हेल्थ केयर सेक्टर में आप कर सकते हैं, उनका क्या स्कोप है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है और कहां से इन्हें किया जा सकता है। हेल्थ केयर कोर्सेज को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। पहली कैटेगरी में हमने पैरामेडिकल कोर्सेज को रखा है। सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्स में +2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने की है तो आप दाखिला ले सकते हैं। इसमें 1 ईयर का आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 2 साल लगाने होंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, और अगर आप BVoc बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो आपको 3 साल लगाने होंगे। उसके बाद आप PG डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं। उसके बाद आप मास्टर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं और उसके बाद MLT में आप PhD कर सकते हैं। और जो हमारे देश की ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप अगर 10th पास हैं तो 10th पास करके आप 1 साल का सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं। और उसके बाद 12th साइंस PCM या PCB दोनों सेगमेंट से आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं 2 साल का, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं 3 साल की, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं 2 साल की। उसके बाद आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन में PhD भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का स्कोप पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज्यादा है। यह कोर्स करने के बाद आप अपनी खुद की एक लेबोरेटरी खोल सकते हैं या आप किसी भी बड़ी कंपनी का एक कलेक्शन सेंटर लेकर भी अपना लेबोरेटरी का काम शुरू कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एज ए मेडिकल लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जैसे थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इन कंपनीज के अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी इस कोर्स को करने के बाद 10 से 15 हजार रुपये महीना होती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप 1 लाख रुपए महीना तक भी कमा सकते हैं। यदि आप अपना खुद का मेडिकल लैब खोल रहे हैं तो अपना खुद का मेडिकल लैब खोलने के बाद आप आसानी से 40 से 50 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। यह कोर्स करना कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मात्र 3 साल का टोटल फीस एवरेज कम और ज़्यादा अलग अलग कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटियों को अगर हम देखें तो लगभग 1 लाख रुपए के अंदर आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं MLT में। दोस्तों, अगले कोर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप एक्सरे करवाते हैं या CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। यह सभी जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है ये रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन के द्वारा ही की जाती है। इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में +2 किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप डिप्लोमा 1 साल का, एडवांस डिप्लोमा 2 साल का और BVoc इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 साल की कर सकते हैं। BVoc करने के बाद आप PG डिप्लोमा 1 साल में और मास्टर डिग्री 2 साल में भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद अगर आप PhD करना चाहें तो PhD भी कर सकते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में आपके पास 12th साइंस होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी 10th बेस पे आप 1 साल का कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी 12th साइंस के बेस पे आप 2 साल का कर सकते हैं। BSc 3 साल में और उसके बाद MSc इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी आप 2 साल में कर सकते हैं। उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं इसी स्ट्रीम के अंदर। दोस्तों, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक
एक्सरे टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, ये सारे काम इन मशीन्स को ऑपरेट करना, एक्सरे का काम करना, डिजिटल एक्सरे पे काम करना, मोबाइल एक्सरे पे काम करना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सारे काम आपको रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में सिखाए जाते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन सेंटर, जिसमें आप एक्सरे की मशीन लगा सकते हैं, ये वो भी खोल सकते हैं, और किसी भी प्राइवेट या सरकार गवर्नमेंट नर्सिंग होम के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद भी आपको 10 से 15 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसमें भी खूब स्कोप है और धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ते हुए 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में आप 50 से 60 हजार रुपए तक की जॉब इसमें ले सकते हैं। दोस्तों, अगला कोर्स आता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी इमरजेंसी में या किसी ऑपरेशन के अंदर हम जाते हैं, तो जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनके साथ बहुत सारा स्टाफ ऐसा होता है जो एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने के दौरान असिस्ट करता है, उसको हेल्प करता है वो ऑपरेशन करवाने में, जैसे इक्विपमेंट्स पकड़ाना और ऑपरेशन करने में डॉक्टर की मदद करना। यह कोर्स करने के लिए यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग करते हैं तो 12th किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा, 3 साल का बीवोक इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और पीजी डिप्लोमा बीवोक करने के बाद 1 साल का और मास्टर डिग्री 2 साल की और पीएचडी भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। दोस्तों, मास्टर डिग्री और पीएचडी करने का फायदा होता है कि वो करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में भी काम कर सकते हैं, चाहे आप एमएलटी में हैं, ओटी में हैं या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हैं। तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में सिमिलरली 10th बेस पे आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 12th साइंस के बेस पर 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल की बीएससी और मास्टर डिग्री 2 साल की बीएससी करने के बाद आप एमएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसके बाद 3 साल की आप पीएचडी भी कर सकते हैं सेम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में। अगला कोर्स आता है ऑप्टोमेट्री कोर्स। ऑप्टोमेट्री कोर्स वो है जो आप जैसे किसी आई हॉस्पिटल के अंदर जब आप जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाने से पहले आपको एक असिस्टेंट के पास भेजा जाता है, जो असिस्टेंट एक मशीन के ऊपर आपकी आईज को चेक करता है और आपके नंबर्स को बताता है कि आपको कितने नंबर का चश्मा लगना चाहिए, कितने नंबर का चश्मा नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर के साथ एक सहायक के रूप में ऑप्टोमेट्री काम करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 12th किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा, 3 साल का बीवोक इन ऑप्टोमेट्री और उसके बाद बीवोक करने के बाद आप 1 साल का पीजी डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, 2 साल का एमवोक इन ऑप्टोमेट्री और उसके बाद पीएचडी इन ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप 10th बेस पर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 1 साल का, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री 2 साल की, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री 3 साल की, मास्टर डिग्री एमएससी इन ऑप्टोमेट्री आप 2 साल की कर सकते हैं और पीएचडी इन ऑप्टोमेट्री आप उसके बाद 3 साल की कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर के साथ आई हॉस्पिटल के अंदर ओटी में भी काम कर सकते हैं, एक टेक्नीशियन के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का ग्लास चश्मों का भी दुकान खोल सकते हैं, चश्मों की शॉप भी आप अपनी खुद की खोल सकते हैं। उसके बाद अगले कोर्स के लिए हम बात कर रहे हैं डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में। आप जब हॉस्पिटल के अंदर कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो बहुत बारी डॉक्टर किडनी के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं डायलिसिस के लिए। यह डायलिसिस का ट्रीटमेंट जिस असिस्टेंट के द्वारा एक पेशेंट को दिया जाता है, एक मशीन के ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स लगाकर पेशेंट की किडनी को डायलिसिस किया जाता है, उसके किडनी से गलत पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और सही पदार्थ उसके अंदर एंट्री करे जाते हैं, साफ किया जाता है उनकी किडनी को, उसको डायलिसिस कहते हैं। यह काम जिस टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है उसे डायलिसिस टेक्नीशियन कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 12th किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप 1 साल का डिप्लोमा इन डायलिसिस कर सकते हैं, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा इन डायलिसिस कर सकते हैं और उसके बाद 3 साल का बीवोक इन डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं। बीवोक
करने के बाद आप पीजी डिप्लोमा 1 साल का इन डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं, 2 साल का मास्टर डिग्री एमवोक इन डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं और 3 साल की पीएचडी कर सकते हैं इन डायलिसिस टेक्नीशियन। सिमिलरली ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में आप 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 10th के बिहाफ पे, 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं साइंस के 12th साइंस के बिहाफ पर और बीएससी कर सकते हैं 3 साल की 12th साइंस से, एमएससी कर सकते हैं इन डायलिसिस टेक्नीशियन 2 साल की बीएससी करने के बाद और पीएचडी कर सकते हैं 3 साल की मास्टर डिग्री एमएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन करने के बाद। दोस्तों, यदि आप एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, एडवांस डिप्लोमा 2 साल का कर सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी बीवोक इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं 3 साल की, पीजी डिप्लोमा 1 साल का कर सकते हैं और 2 साल की मास्टर डिग्री एमवोक इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं और एमवोक करने के बाद आप 3 साल की पीएचडी कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप 10th के बिहाफ पर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं 12th साइंस के बिहाफ पर फिजियोथेरेपी का, 3 साल की बीएससी कर सकते हैं बीएससी इन फिजियोथेरेपी, एमएससी कर सकते हैं बीएससी करने के बाद 2 साल की और पीएचडी कर सकते हैं 3 साल की। नर्सिंग कोर्स पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ केयर के अंदर बैकबोन है किसी भी मेडिकल लाइन की, किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल की एक स्टाफ नर्स, जिसे हम सिस्टर के नाम से भी संबोधित करते हैं। यदि आप एक स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप 12th के बिहाफ पर एएनएम कर सकते हैं 2 साल की, जीएनएम कर सकते हैं 3 साल की, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं 12th साइंस के बिहाफ पर 4 साल की और यदि आप जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग करने जाते हैं तो आप लेटरल एंट्री में भी एडमिशन लेकर 3 साल की बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप 2 साल की, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप 2 साल की और उसके बाद पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं 3 साल की। नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स के रूप में, एक नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग के रूप में आप जॉब कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में। इस कोर्स को करने के बाद मिनिमम सैलरी प्राइवेट सेक्टर में आपको 10 से 15 हजार रुपए मिलती है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको 40 से 50 हजार रुपए सैलरी स्टार्टिंग मिलती है। आज फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी, गल्फ कंट्रीज में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के द्वारा की गई स्टाफ नर्सिस की बहुत मांग है। अगर आप स्टाफ नर्स का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आप विदेश जाके अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप वहां का एक छोटा सा टेस्ट क्लियर करके भी वहां के हॉस्पिटल में जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जहां आपकी सैलरी मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली शुरू होती है। अगले कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं फार्मेसी कोर्स के बारे में। 12th किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप असिस्टेंट फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं 1 साल का। उसके बाद आप यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो 12th साइंस के बिहाफ पे आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। 12th साइंस में पीसीएम और पीसीबी दोनों आते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी, यदि आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप 4 साल की बी फार्मा कर सकते हैं। आप बी फार्मा लेटरल एंट्री भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद लेटरल एंट्री में आपको 3 साल लगाने होंगे और यदि आप एम फार्मा करना चाहते हैं तो बी फार्मा करने के बाद आप 2 साल की एम फार्मा कर सकते हैं और उसके बाद 3 साल की पीएचडी कर सकते हैं एम फार्मा करने के बाद। दोस्तों, फार्मेसी करने के बाद यदि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद किसी भी प्राइवेट या सरकारी नर्सिंग होम में जॉब भी कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। आप अपनी खुद की मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी केमिस्ट शॉप हमारे आसपास खुली होती हैं, तो ये केमिस्ट शॉप खोलने का लाइसेंस आपको 12th साइंस करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद मिल जाता है। यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप अपनी खुद की कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या आप किसी इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहते हैं तो बी फार्मा करने के बाद आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं किसी भी प्रकार की दवाई बनाने के लिए।
उसके बाद यदि आप एम फार्मा करते हैं तो आप जितने भी ये फार्मेसी कॉलेज खुले हैं इन सभी फार्मेसी कॉलेजेस के अंदर आप एक लेक्चरर की जॉब भी कर सकते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं और रिसर्च सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड काल के दौरान आपने देखा होगा कि हमें पता चला कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोविड वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रही हैं। तो ये रिसर्च करने का काम एम फार्मा और उसके बाद पीएचडी करने के बाद ये लोग नई नई मेडिसिन, नई नई वैक्सीनेशन सर्च करने का, खोज करने का काम करते हैं। दोस्तों, अलाइड हेल्थ केयर में पैरामेडिकल के अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हमने अदर कोर्सेज की कैटेगरी में रखा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं और डिप्लोमा कोर्स भी हैं, जैसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, होम हेल्थ एड, हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, पंचकर्मा टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, फेलेबेटोमी टेक्नीशियन, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, विजन असिस्टेंट। ये सभी वो कोर्सेज हैं जो 10th के बिहाफ पर आप 3 से 6 महीने के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स करके भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यदि आप क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीएससी करके क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यदि आप एक न्यूट्रिशियनिस्ट बनना चाहते हैं तो आप 2 साल का डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन कर सकते हैं +2 करने के बाद। और यदि आप रूरल हेल्थ केयर के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप 2 साल का एक रूरल हेल्थ केयर डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर भी कर सकते हैं। और आप यदि एक डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो आजकल इसकी भी खूब मांग है। एक डाइटिशियन अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है और किसी भी बड़े हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के अंदर एक जॉब भी कर सकता है कि पेशेंट को किस किस समय पे किस बीमारी के अंदर क्या क्या डाइट देनी है ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो एक डिप्लोमा इन डाइटिशियन 2 साल का करने के बाद आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि हियर और स्पीच की प्रॉब्लम होती है। बच्चे तुतलाते हैं शुरू के अंदर जब वो बोलना सीखते हैं। तो डिप्लोमा इन हियर लैंग्वेज एंड स्पीच ये 2 साल का करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हियर एंड स्पीच लैंग्वेज के अंदर और आप किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब थे पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज या अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज वो होते हैं जो एक डॉक्टर के साथ सपोर्टिव स्टाफ के रूप में काम करते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको एक फ्रंट डेस्क के ऊपर, एक रिसेप्शन के ऊपर कोई ना कोई स्टाफ मिलता है। आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं, वार्ड में जब हम दाखिल होते हैं तो कोई ना कोई स्टाफ नर्स या फार्मासिस्ट हमारी ट्रीटमेंट करता है। मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वहां फार्मासिस्ट हमें दवाई देता है। ये सभी लोग अलाइड हेल्थ केयर के अंदर, सपोर्टिव स्टाफ के अंदर, पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर आते हैं। यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसको हमने मेडिकल कोर्सेज की कैटेगरी में रखा है। मेडिकल कोर्सेज की कैटेगरी में यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12th पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से करने के बाद आपको नीट का एक टेस्ट देना होगा और नीट का टेस्ट देने के बाद जो आपकी रैंकिंग आएगी उस रैंकिंग के आधार पर आप 5 तरह के अलग अलग मेडिकल कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले एलोपैथी, दूसरे नंबर पर आयुर्वेदा, उसके बाद होम्योपैथी, उसके बाद यूनानी और उसके बाद नेचुरोपैथी। यदि आप एलोपैथी में जाते हैं तो 12th पीसीबी और नीट की रैंकिंग के आधार पर आप एमबीबीएस में प्रवेश ले सकते हैं और यह 5.5 साल की बैचलर डिग्री होती है। और यदि आप एक डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं, एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप बीडीएस भी कर सकते हैं। यदि आप आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं तो आप बीएएमएस करके भी एक डॉक्टर बन सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। यदि आप होम्योपैथी के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी भी कर सकते हैं, बीएचएमएस। यदि आप यूनानी मेडिसिन के अंदर जाना चाहते हैं तो आप बीयूएमएस कर सकते हैं। यदि आप नेचुरोपैथी में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप बीएनएमएस भी कर सकते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री करने के बाद
यदि आप किसी भी कंसर्न फील्ड में अपनी पीजी करना चाहते हैं, जैसे एलोपैथी के अंदर यदि आप एमबीबीएस करने के बाद मास्टर डिग्री करना चाहें, मेडिसिन में, रेडियोलॉजी में, ऑर्थो में, जनरल सर्जरी में, क्रिटिकल केयर में, तो किसी भी फील्ड में आप पीजी करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश की, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आगे हम बात करते हैं कि कितने तरह के इंस्टीट्यूट, कितने सारे इंस्टीट्यूट हमारे देश में हैं जहां से आप पैरामेडिकल के, अलाइड हेल्थ केयर के या मेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इन इंस्टीट्यूशन की संख्या हजारों में है। सभी इंस्टीट्यूशन का नाम आपको बताना इस वीडियो के अंदर संभव नहीं है। इसकी पूरी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाली है, जो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। आप देश के जिस भी कोने से हैं, आपके आसपास, आपकी स्टेट में, आपके आसपास की स्टेट में और पूरे देश में कितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, अलाइड हेल्थ केयर के और मेडिकल के, उनकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दी गई है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश में सबसे अधिक मेडिकल इंस्टीट्यूशन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। यहाँ देश की लगभग 30% पॉपुलेशन हमारी इन 5 राज्यों में आती है, लेकिन हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटी में इन 5 राज्यों का योगदान लगभग 65% है। इन 5 राज्यों में देश के 65% से ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। पूरी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी बहुत काम आ रही है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे गांव में पढ़ने वाले बच्चे को, हमारे शहर में पढ़ने वाले बच्चे को कैरियर गाइडेंस के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, उनके सपने पूरे हों और हर तरह के नेशनल, इंटरनेशनल कोर्स की जानकारी हम धीरे धीरे अपने इन वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी हमें एप्रिसिएशन की जरूरत है, और वो एप्रिसिएशन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुंचा के, इस वीडियो को शेयर करके हमें दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।